हेलो गाइस, वेलकम टू सी फिजिक्स। इन दिस क्वेश्चन हमें कुछ डेटा गिवन है। कहा गया है कि इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बड़ी इमेज बनी है, कनकेव मिरर ने बनाई है। वो इमेज वर्चुअल नेचर की है और इरेक्ट है। वर्चुअल मतलब वो क्या है, वो मिरर के अंदर बनी है। इरेक्ट मतलब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखा गया है उसी डायरेक्शन में इमेज बनी है। और लार्जर मतलब इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी ये हमें बताना है। चार ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहले मैंने यहाँ एक ड्रॉ कर लिया है कनकेव मिरर। ये एक कनकेव मिरर है। अगर आपने इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि जब तक ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी से मतलब बहुत दूर डिस्टेंस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहती है, इमेज जो बनती है वो फोकस और सेंटर के बीच में बनती है, यहाँ कहीं इस तरह से। और डिमिनिश्ड साइज की बनती है, मतलब इसका साइज जो होता है वो छोटा होता है। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज बनेगी, ये सेंटर और फोकस के बीच में कहीं बनेगी, यहाँ पर बनेगी इस तरह से। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ इस तरह से। अब अगर ऑब्जेक्ट को मूव करोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही जब ऑब्जेक्ट को रखोगे, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है और इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड बनती है और उसका साइज जो होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीचों बीच यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज इस तरफ अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है और बड़े साइज की बनती है और साथ ही साथ इन्वर्टेड भी होती है। तो अब तक तो इमेज जो है वो इन्वर्टेड है और साथ ही साथ रियल है, क्योंकि ये मिरर के बाहर ही इमेज बन रही है। पर जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दोगे तो ये इमेज हो जाती है वर्चुअल और वो इस डायरेक्शन में बनती है। इमेज के अंदर इमेज जो है वो मिरर के अंदर बनती है और उसका साइज बड़ा हो जाता है और वो इरेक्ट हो जाती है। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनती है। तो यही केस हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। बाकी सभी केसेस को मैं इरेज कर दे रहा हूँ। जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा होगा, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज बनती है इरेक्ट, वर्चुअल एंड ऑफ एनलार्ज्ड साइज। इस तरह से ये इमेज को बनाता है। तो क्लियरली फिर हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ पर, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इसका रे डायग्राम बना लेते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट के एक टिप से मैं एक पैरेलल रे ड्रॉ करता हूँ। तो ये पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी। एक पैरेलल रे मैंने इस तरह से ड्रॉ कर ली। साथ ही साथ इसी ऑब्जेक्ट के टिप से एक दूसरी रे पास कराता हूँ जो कि पोल से पास करा रहा हूँ, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कुछ इस तरह से पास करेगी। इन दोनों रेज को जब पीछे मीट कराओगे आप तो वो इस तरह से यहाँ कहीं मीट होंगी। तो जहाँ ये मीट करती हैं वही इमेज बनती है। ये इमेज हो गई हमारी। और ये इमेज कैसी है, इसका नेचर कैसा है, ये इमेज इरेक्ट है। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनी है। साथ ही साथ ये इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बना है। तो ये क्या है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। और वर्चुअल है क्योंकि ये मिरर के अंदर बनी है। ये पूरा जो डायग्राम मैंने बनाया है इस डायरेक्शन में ये मिरर के अंदर हो रहा है। क्लियर है। तो ये मैंने बना दिया इसका रे डायग्राम और इसके हिसाब से मेरा ऑप्शन हो गया ऑप्शन 4। आई होप इट्स क्लियर। क्लियर है तो अब टाइम है एंजॉय करने का।